Please subscribe our channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। ये इसमें हम आज अपने स्कूल के सॉफ्टवेयर के अंदर हम एग्ज़ामिनेशन का मॉड्यूल जो है वो सब बताएंगे आपको कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन का मॉड्यूल हमारा जो है वो काम करता है। एग्ज़ामिनेशन के मॉड्यूल में सबसे पहले हमारे पास ये ग्रेड आ रहा है। ग्रेड के अंदर जो है वो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेड का नाम, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ डाली हुई हैं, जैसे मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि ग्रेड हमारा A+ है। तो ये फ्रॉम वैल्यू में हमने डाल दिया कि 80 से 100% जब होगी तो उसके ऊपर ये रिमार्क्स आने चाहिए और उसका ग्रेड जो है वो स्टूडेंट्स को क्या मिलना चाहिए, A+। और ये जो है 70 to 79 जो है वो एक्सीलेंट रिमार्क्स है और ग्रेड ए ग्रेड में आता है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज में क्या ग्रेड जो है वो हम असाइन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये एग्ज़ामिनेशन है, यहाँ से हम अपने तमाम एग्ज़ामिनेशंस जो हम अपने एग्ज़ाम्स जो है वो लेते हैं, वो तमाम एग्ज़ाम के नाम जो है हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, मंथली टेस्ट है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो है वो एग्ज़ाम्स हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन रैंक का है। रैंक भी अब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमने जो है वो 3 रैंक लिए हुए हैं। बहुत सारे स्कूल्स में इस तरीके से होता है कि भाई वो 10th रैंक तक जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि भाई 10th रैंक भी जो है ना वो दिया जाएगा स्कूल्स में। तो ये रैंक वगैरह और जो ग्रेड है ये ऑटोमेटिकली क्योंकि कैलकुलेट होगा। हम यहाँ पर सिर्फ एक मास्टर प्रोफाइल बना रहे हैं रैंक और ग्रेड वगैरह की, और ये ख़ुद जो है वो मार्क्स के हिसाब से ख़ुद वो रैंक कैलकुलेट करके बताएगा कि किस बच्चे की का रैंक क्या है और किसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है हम आगे बताते हैं। इसमें फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन सब्जेक्ट्स का है। ये हम एग्ज़ाम वाइज जो है वो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स अपने ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर लिया तो सब्जेक्ट का नाम हमने लिख लिया कि भाई उर्दू है। ठीक है, फिर उर्दू के हमारे पास हमें पता है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 100 हैं और पासिंग मार्क्स इसमें से 33 हैं। और ये तो एक प्रीफिक्स, ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, ये हमने किसी दूसरे पर्पस के लिए हमने ये इस्तेमाल की हुई हैं। ये अगर फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें भी आप उर्दू डाल दें और इसके अंदर भी आप उर्दू ही लिख दें। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे मुख्तलिफ अपने सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के, क्योंकि मंथली टेस्ट के मैक्सिमम और पासिंग मार्क्स अलहदा होते हैं कि वो मंथली टेस्ट में जो है जब माहाना जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि भाई हम 50 नंबर का जो है वो उर्दू का टेस्ट ले रहे हैं, किसी में 20 नंबर का ले रहे हैं, कोई 30 नंबर का है। तो मुख्तलिफ़ क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं वो उसके मैक्सिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। हमने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स ओपन कर देने जैसे हमने यहाँ पर नीचे ओपन किए हुए हैं। फिर हमारे पास जो है वो 5वां ऑप्शन आ जाता है डिफ़ाइंड सब्जेक्ट्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपनी तमाम क्लासेस के अंदर, जैसे मैं दिखाऊं आपको कि सेकेंडरी की 8 क्लास में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि मंथली टेस्ट के एग्ज़ाम का 8 क्लास के क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि भाई ये जो है वो टोटल हैं 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 8 क्लास के मंथली टेस्ट में 9 सब्जेक्ट्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स 225 हैं। 90 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल यानी कि नंबर जो है पासिंग मार्क्स 90 हैं। 90 से कम होगा तो बच्चा फ़ेल होगा। फिर वो इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के जो हम अभी ऊपर एक एक सब्जेक्ट के जो हम डिफ़ाइन करके आए थे वो यहाँ पर ख़ुद ऑटोमेटिकली मेंशन हो रहा है। तो ये भी हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो नाज़रा का अगर सब्जेक्ट है तो वो किसी क्लास में होता है, किसी में नहीं है। कंप्यूटर लैब है तो वो किसी क्लास में मौजूद है, किसी में नहीं होता सब्जेक्ट वो। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने सब्जेक्ट्स अपनी क्लास में ख़ुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिफ़ाइन सब्जेक्ट की स्क्रीन हो गई। फिर उसके बाद हमारा जो मेन जो है जहाँ से हम अपना रिज़ल्ट इनपुट करेंगे वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट की स्क्रीन है। ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट की स्क्रीन हमें क्या करती है कि यहाँ से हम जो है वो डायरेक्टली GR नंबर डालेंगे। जैसे ही हमने बच्चे का GR नंबर डाला उसने नीचे जो है वो लोड करके दे देना है कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कि इस बच्चे का नाम ये है, क्लास, सेक्शन, फादर नेम ये है। यहाँ से हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि ड्रेस और यूनिफॉर्म जो अक्सर जो है उसके अंदर मौजूद होता है कि इसका ड्रेस और यूनिफॉर्म पूरे जो इस सेमेस्टर में या इस जो है वो एग्ज़ाम में क्या रहा, हैंड राइटिंग उसकी क्या थी, हम यहाँ पर अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। ऐसे ही जो है उसकी प्रोग्रेस क्या थी, एक्सीलेंट थी, गुड थी।
होमवर्क उसका कैसा रहा, रेगुलर था इरेगुलर था, वो हम मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसने आपने देखा कि ये सेकंड सेमेस्टर क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो इस बच्चे के 4 क्लास के सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे लोड होकर आ गए। अब हम यहाँ पर जो है वो अपने इस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई 34 इसने मार्क्स लिए हैं, इसके अंदर 32 लिए हैं। अब देखें जैसे ही मैंने 32 लिखा तो इसने क्या किया कि पासिंग मार्क्स क्योंकि 33 थे, 32 नंबर अगर इसने लिए हैं तो इसने क्या किया कि इसने फ़ेल कर दिया। इसको रेड कलर इंडिकेट ये कर रहा है कि बच्चा फ़ेल हो गया। फिर इसके अंदर हमारे पास जैसे 32 नंबर है, अब अगर हमने यहाँ पर जो है वो दे दिया कि भाई इसके जो है वो 50 नंबर इसने लिए हैं तो वो फ़ेल को हटा देगा, ठीक है। और ओवरऑल आपने देखा था कि नीचे जैसे ही मैं अगर जो है वो लिख रहा हूँ, अगर वो बच्चा फ़ेल होता है तो वो नीचे भी दे देता है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी और जो पासिंग मार्क्स हैं वो सारी चीज़ें नीचे टोटल करते जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं। हमने मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर नंबर्स वगैरह डिफ़ाइन कर दिए और यहाँ पर अगर मैं 101 दूंगा तो वो देने नहीं देगा क्योंकि 100 मार्क्स का तो पेपर है, 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं, 100 से ज़्यादा तो मार्क्स कोई भी नहीं लेगा ना बच्चा, तो 100 भी ले सकता है, ये भी पॉसिबल है। और फिर इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो है वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम डिफ़ाइन करते जाएंगे। यहाँ पर जिस बच्चे ने जो नंबर लिए हैं वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करके और उसका रिज़ल्ट मुकम्मल कर देंगे। अब जैसे ये मुकम्मल हो गया कि भाई इसका बच्चे का क्या हुआ, 300 मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 395 किए, 233 पासिंग मार्क्स थे, 700 में से इसने 395 नंबर जो है ना वो लिए हैं, ठीक है, और ये पास्ड हो गया है। अब इस तरीके से जब हमने ये तमाम बच्चों के 4 क्लास का अगर हम रिज़ल्ट डाल रहे हैं तो ये तमाम बच्चों का जब रिज़ल्ट डल जाएगा उसके बाद क्या होता है, अभी हम सेव का बटन दबा देंगे तो वो क्या करेगा कि हम एक प्रोसेस चलाते हैं, फिर उस मार्क्स के हिसाब से वो ख़ुद कैलकुलेट कर देता है कि इस बच्चे की क्या परसेंटेज है, इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किए थे वो ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन कर देता है। फिर रैंक के फर्स्ट पोजीशन इसकी किस बच्चे की आई 4 क्लास में से, फिर 2 में सेकंड पोजीशन किसकी आई 4 में से, और फिर इस तरीके से फिर वो हमारी रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ एक हमारी हो गई कि हमने यहाँ पर मार्क्स अपने तमाम स्टूडेंट्स के यहाँ पर एंटर कर देने। उसके बाद हम कैलकुलेट रैंक पे जब जाते हैं तो ये कैलकुलेट रैंक का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर किया कि फॉर एग्जांपल एक क्लास में यहाँ पर ले लेता हूँ 8 क्लास और 8 क्लास का मैंने जो ना वो प्रोसेस करना है। जब मैंने प्रोसेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली 4 स्टूडेंट्स के मैंने जो है ना वो डेटा पहले से डाला हुआ था, तो 4 स्टूडेंट्स में से उसने ख़ुद बता दिया कि भाई ये जो है ना मैक्सिमम मार्क्स इसने 530 जो है ना मार्क्स लिए हैं इस बच्चे ने, तो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, इसने 450 लिए हैं तो सेकंड आई है, 322 लिए इसकी थर्ड आई है, 326 जो है वो इस बच्चे ने लिए हैं तो वो उसको कोई रैंक नहीं मिला क्योंकि हमने 3 रैंक डिफ़ाइन किए हुए थे, तो इसलिए उसने 3 रैंक जो है ना वो उठा लिए हमारे। और ग्रेड भी उसने बता दिया कि इसको ए ग्रेड मिला, बी मिला, और यहाँ पर परसेंटेजेस भी आ गई कि 70.66 परसेंटेज इसने लिए और वो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दी। उसी की बिहाफ पे रिमार्क्स भी आ गए, टोटल मार्क्स क्या थे, टोटल जो है ना मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, टोटल उसने जो है मार्क्स कितने लिए हैं, 734 लिए हैं, ये 660 लिए हैं इसने 975 में से, फिर ऐसे ही 950 इसने 537, इसने 531, और फिर यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से रिज़ल्ट आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि अपडेट का बटन प्रेस करते हैं और ये कैलकुलेट हो गया। अब ये तमाम बच्चों पे जो है वो रैंक और मार्क परसेंटेज वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। यहाँ से हम अपनी एग्ज़ाम रिज़ल्ट शीट भी निकाल सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम रिज़ल्ट शीट देखेंगे तो यहाँ पर हमने किसी भी एक बच्चे का लिया, हमने यहाँ पर कहा कि भाई एक मैं चेक लगाता हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो प्रीव्यू कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास शो हो जाता है इस तरीके से। अब जैसे हम अभी जो है वो 8 क्लास का हम देख रहे थे तो हम 8 क्लास का चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 8 क्लास में जो है वो बच्चे आ रहे हैं, तो हमने उसमें से किसी का भी एक प्रीव्यू देख लिया जिसका रिज़ल्ट हमारे पास डला हुआ होगा, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि ये जो है वो बच्चे जो है वो रिज़ल्ट है, और इसमें जो है वो इस तरीके से रिज़ल्ट शीट बन जाती है और वो रिज़ल्ट शीट हम अपनी जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाती है और वो सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। फिर हम जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स हैं, फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिटेल्स हैं कि किस क्लास में जो है वो किस बच्चे ने क्या क्या पोजीशंस ली हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो रिपोर्ट हमारी जनरेट होकर आ जाती है। एक यहाँ पर हमने 8 क्लास लिया तो यहाँ पर उसने बता दिया कि इंग्लिश के क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने जो है वो नंबर्स उसने लिए हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास और भी रिपोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स रैंक वाइज, के रैंक जो है वो पहले ही किस बच्चे ने क्या क्या रैंक लिए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जो है वो रैंक के बाद ग्रेड भी देख सकते हैं कि किसने कौन से जो है ना वो ग्रेड लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कि भाई यहाँ पर ग्रेड कौन कौन से लिए, किसने क्या क्या ग्रेड लिए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स से, पूरी एक रिपोर्ट जो है वो निकल जाती है कि ए ग्रेड देखें इसने लिया, बी इसने लिया, सी ग्रेड वाले दो बच्चे हमारे पास सी ग्रेड वाले। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट्स हैं और ये हमारा एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने जो है वो आपको जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको डिस्क्राइब कर दी वीडियो के अंदर।